अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। अच्छा जी, इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले इस सब्जेक्ट के हवाले से कुछ डायरेक्शंस जो कि आप लोगों को पता होना ज़रूरी है कि हमने इस सब्जेक्ट को स्टडी कैसे करना है। आपकी जो फार्मेसी है या जो आपका फार्मेसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा है, इसमें अगर देखा जाए तो जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है ये आप कह सकते हैं कि ये बैकबोन की हैसियत रखता है। यानी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बेस पर आपको ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि मेडिसिन्स कैसे काम करती हैं, उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, उनका केमिकल फार्मूला क्या होता है, उनको हम किस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, और साथ साथ आपको पता चलता है कि किस बीमारी के इलाज के लिए आपने कौन सी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी, तो इस सब्जेक्ट को आप कभी भी रट्टे की बेस पे याद नहीं कर सकते। ये बात आप सहनशीन कर लें कि ये सब्जेक्ट रट्टे से आपको कभी भी याद नहीं होगा जब तक आपको इस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे। और वाइवा में ये सब्जेक्ट जो है, मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी सब्जेक्ट के अंदर फ़ेल होते हैं सेकेंड ईयर के अंदर। बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके इजी हैं और बच्चे उसको इजीली क्लियर कर जाते हैं। सो ये आपका सब्जेक्ट ऐसा है कि या तो आप मेडिकल के किसी भी फील्ड से रिलेटेड बंदे से अगर आप इसको पढ़ेंगे घर पे तो ही आपसे कवर होगा, या अगर आप प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं तो ही आपसे कवर होगा। बीच में सपोज़ करें मैं आपको कोई सिस्टम पढ़ा रही हूँ, सपोज़ मैं आपको सीएनएस पढ़ा रही हूँ यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा रही हूँ, तो उस केस में अगर आपने 2 दिन क्लास ली है और बीच में 1 दिन आपने स्किप कर दिया और उससे अगले दिन आप क्लास में आएंगे, तो क्योंकि आपका 1 दिन बीच वाला स्किप हो गया है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है या जो नेक्स्ट ड्रग है वो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये एक सीक्वेंस के साथ चलने वाला टॉपिक है या सब्जेक्ट है जिसमें आपकी डेली बेसिस की अटेंडेंस मैटर करती है। अगले दिन आप क्लास में आके बैठ भी जाएंगे, लेकिन क्योंकि आपको पिछले कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे, तो जो मैं चीज़ें आगे बोल रही होंगी, जो मैं टर्म्स आगे इस्तेमाल कर रही होंगी, वो आपको कभी भी समझ नहीं आएंगी। सो जब क्लास में आप आएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे आप क्लास के अंदर आएँ, ताकि आपको मसला ना हो कि मैं आपको पढ़ा क्या रही हूँ। ठीक है जी। और ऑनलाइन में भी आप कोशिश करें कि आप डे 1 से जो लेक्चर है वहाँ से कंटिन्यू करें, बीच में से मत उठाएं लेक्चर्स को कि मैं लेक्चर नंबर 4 आज पढ़ लूँ, 3 बाद में पढ़ूँगी, ऐसे समझ नहीं आएगी। ये सब्जेक्ट आपका सीक्वेंस के साथ चलता है, तरतीब के साथ चलता है, इसके कंसेप्ट आपके तरतीब के साथ चलते हैं। ठीक है जी। सो इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट बेसिकली है क्या। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि आपको पता हो कि फार्माकोलॉजी बेसिकली क्या सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप ड्रग्स के बारे में या मेडिसिन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग स्टडी करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप ये देखते हैं कि ड्रग जब आपने खाई है या मेडिसिन जो आपने खाई है वो बॉडी के अंदर किस रूट से लेके जानी है, यानी किस रास्ते से आपने लेनी है। आपने उसको मुंह से लेना है, आपने उसको इंट्रावीनस लगाना है, आपने उसको मसल के अंदर लगाना है, आपने उसको स्किन के ऊपर अप्लाई करना है, क्या करना है। उसके बाद जब आपने ड्रग को एडमिनिस्टर कर लिया यानी बॉडी के अंदर एंटर कर लिया, उसके बाद वो बॉडी में जाके किस जगह पे अब्जॉर्ब होगी। मुख्तलिफ़ ड्रग्स की अब्जॉर्बशन के लिए मुख्तलिफ़ पॉइंट्स होते हैं, सो आपको हर ड्रग की अलग अलग अब्जॉर्बशन याद करनी है। ठीक है जी। फिर आ जाता है कि ये ड्रग बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि बॉडी के मुख्तलिफ़ सेल्स तक, मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ तक ये ड्रग कैसे पहुँचेगी और कितनी देर में पहुँचेगी। देन आता है कि ये ड्रग बॉडी में मेटाबोलाइज कैसे होगी। मेटाबोलाइज से मुराद है कि ड्रग की तोड़ फोड़। आपने सुटिक्स में पढ़ा है कि आप जब भी कोई टैबलेट बनाते हैं तो आप उसके अंदर डिसइंटीग्रेंट्स ऐड करते हैं। डिसइंटीग्रेंट्स ऐड करने का मकसद क्या होता है कि बेसिकली डिसइंटीग्रेंट्स हम इसलिए ऐड करते हैं कि जब ये ड्रग आपकी बॉडी के अंदर जाए तो ये ड्रग मुख्तलिफ छोटे छोटे पीसीस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, डिवाइड हो जाए, ताकि बॉडी उसको ईज़िली मेटाबोलाइज कर सके, उसकी तोड़ फोड़ कर सके। जब तक डिसइंटीग्रेंट प्रॉपर नहीं होंगे ड्रग कभी भी बॉडी के अंदर जाकर प्रॉपर नहीं टूटेगी, और जब तक वो टूटेगी नहीं वो नेक्स्ट काम या जो इफ़ेक्ट प्रोवाइड करना है वो आपको नहीं कर सकती। देन इसके बाद हम स्टडी करते हैं कि जब ड्रग टूट गई है
और आपकी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो उसके बाद वो अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करती है। यानी अगर आप पेन किलर खा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ब्रूफिन खा रहे हैं या आप पैनाडोल खा रहे हैं, तो उस मेडिसिन को कैसे पता है कि उसने जाकर आपके पेट के दर्द को या सर के दर्द को ही ठीक करना है। वो जाकर आपकी किडनी की तकलीफ़ को कम क्यों नहीं करती, वो जाकर आपके कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट क्यों नहीं करती, वो जाके आपकी उल्टी को ट्रीट क्यों नहीं करती। क्योंकि हर ड्रग का एक स्पेसिफिक एक्शन होता है, हर ड्रग का एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट के ऊपर जाके उस ड्रग ने बाइंड करना होता है। जब तक ड्रग अपने एग्जैक्ट पॉइंट के साथ बाइंड नहीं करती, वो कभी भी अपना इफ़ेक्ट शो नहीं करती। ठीक है जी, ये थोड़ी सी मुश्किल बातें हैं, जब आप साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी। लेकिन मैं आपको दोबारा ये बात कह रही हूँ कि फार्माकोलॉजी आसान सब्जेक्ट नहीं है। फार्माकोलॉजी एक टफ सब्जेक्ट है, लेकिन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको नहीं भूलेगा, लेकिन अगर आप रट्टा मार के याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी भी याद नहीं होगा। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। आपकी बुक के अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो थोड़ी सी आप कह सकते हैं मुश्किल है, या आप कह सकते हैं उसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो टफ़ यूज़ किए हुए हैं। आप इसको सिंपल या सादा अल्फाज में कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फार्माकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच इज़ कंसर्न विद द यूजेस, इफ़ेक्ट्स एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। सो मैं यहाँ पे ये डेफिनेशन आपको लिख देती हूँ जी। तो ये आपकी डेफिनेशन है जो कि आप इजी वर्ड में वाइवा के अंदर भी लिख सकते हैं, और आप पेपर में भी अगर ये डेफिनेशन लिखेंगे तो इसको ठीक एक्सेप्ट किया जाता है। फार्माकोलॉजी क्या है? ये मेडिसिन की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर यानी जिसका ताल्लुक होता है विद द यूजेस। यूजेस से मुराद है कि आपको पता चलता है फार्माकोलॉजी के बेस पर कि आपने किस ड्रग को किस बीमारी के लिए इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए आप कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, उन तमाम के नाम। अगर आपको वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो आप कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, उन तमाम के नेम्स। अगर आप कैंसर हुआ है तो पेशेंट पे आप कौन सी मेडिसिन अप्लाई कर सकते हैं, उन तमाम के नेम्स आपको फार्माकोलॉजी बताती है। इसलिए हम कहते हैं कि इसका ताल्लुक जो है वो यूजेस से होता है। इफ़ेक्ट से मुराद है कि जब आपने दवाई खाई है तो वो आपकी बॉडी पे जाके क्या क्या असरात मुरतब करती है। यानी कि जब आपने मेडिसिन का इंटेक किया है, आपने सपोज़ करें कोई दवाई है उसको आपने ब्लड प्रेशर को, आपका ब्लड प्रेशर हाई था, ब्लड प्रेशर हाई को आपने ट्रीट करने के लिए कोई मेडिसिन इस्तेमाल की है। तो अब वो मेडिसिन सिर्फ़ और सिर्फ ब्लड प्रेशर के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करेगी, बाकी भी बहुत सारी चीज़ों पे जाके वो इफ़ेक्ट करती है। यानी कि वो आपके जो आइज़ की सिक्रीशन है जिसको आप आंसू कहते हैं, उसकी पैदावार को भी कम या ज़्यादा कर सकती है। वो आपके सलाइवा पे भी इफ़ेक्ट कर सकती है, वो आपके बॉडी टेम्परेचर पे भी इफ़ेक्ट कर सकती है, वो आप में उल्टी भी काज कर सकती है, वो जो है आपकी आँखों पे भी इफ़ेक्ट कर सकती है। तो उसकी बॉडी के एक ड्रग के सिर्फ एक इफ़ेक्ट नहीं होता, एक यूज़ नहीं होता, बल्कि वो ड्रग एक से ज़्यादा काम कर रही होती है, जिनको हम कहते हैं कि उसके बॉडी पे क्या असरात मुरतब होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। इसको आप MOA भी कहते हैं, डेट इज़ कॉल्ड मोड ऑफ एक्शन। आप ये समझें कि फार्माकोलॉजी में सबसे अहम चीज़ जो है वो मोड ऑफ एक्शन है। अगर आपको हर ड्रग का मोड ऑफ एक्शन पता है तो आपको फार्माकोलॉजी आती है। अगर आपको मोड ऑफ एक्शन ड्रग्स के नहीं आते, बाकी सब चीज़ें आपको आती हैं, तो इसका मतलब है कि आपको फार्माकोलॉजी नहीं आती। अब हम बात कर लेते हैं कि मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। मोड ऑफ एक्शन से मुराद है कि ड्रग के काम करने का तरीका। यानी मैंने अभी पहले आपको एग्जांपल दी थी कि जब आप सर के दर्द को ट्रीट करने के लिए पैनाडोल का इस्तेमाल करते हैं या ब्रूफिन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो दवाई सिर्फ़ और सिर्फ सर के दर्द को ही क्यों ट्रीट कर रही होती है। अगर आपके मैदे में दर्द है तो वही दवाई मैदे को क्यों नहीं ठीक कर रही। दर्द है, ठीक करना चाहिए, लेकिन नहीं करती। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे कोई दाना निकल आता है या कहीं पे खुदा ना खास्ता कैंसर है, तो उस केस में ये दवाई काम क्यों नहीं करती। ये सिर्फ़ और सिर्फ सर के दर्द के लिए या पेट के दर्द के लिए क्यों इस्तेमाल होती है। ये चीज़ आपको बताती है मोड ऑफ एक्शन। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो एक ख़ास किस्म के टारगेट के साथ जाके बाइंड करती हैं। आपकी बॉडी में
मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ टारगेट्स होते हैं जहाँ पे जाके ड्रग ने बाइंड करना होता है। उन टारगेट्स को आप आम अल्फाज में रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है जी, लफ्ज़ है रिसेप्टर्स। उन टारगेट्स को आप आम अल्फाज में रिसेप्टर्स कहते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। टारगेट्स वेयर ड्रग्स बाइंड, यानी वो पॉइंट या वो जगह जहाँ पे जाके ड्रग बाइंड करती है एंड शो इफ़ेक्ट्स, और अपने असरात दिखाती है। उस एरिया को, उस जगह को आप कहते हैं रिसेप्टर। सपोज करें ये एक टारगेट है जहाँ पे जाके, और ये एक ड्रग है। दिस इज़ अ ड्रग एंड दिस इज़ अ टारगेट और रिसेप्टर। तो ये जो ड्रग है, जब ये ड्रग जाकर इस टारगेट के साथ या रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगी तभी अपना इफ़ेक्ट शो करेगी। ठीक है, इस फॉर्म में जब ये दोनों अलग-अलग हैं इफ़ेक्ट नहीं आता। हमेशा इफ़ेक्ट आता है जब ड्रग अपने रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करती है। और बॉडी में मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ब्रेन के रिसेप्टर्स अलग होते हैं, मैदे के रिसेप्टर्स अलग होते हैं, पेन के रिसेप्टर्स अलग होते हैं, टच के रिसेप्टर्स अलग होते हैं। यानी बॉडी के मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स के मुख्तलिफ़ रिसेप्टर्स होते हैं जिस पे ड्रग जाके बाइंड करती है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं पैनाडोल की। ठीक है जी, कि पैनाडोल ड्रग जो है वो सिर्फ पेन को ही क्यों ट्रीट करती है, क्योंकि पैनाडोल जो ड्रग है वो जाके पेन रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है। बॉडी में और बहुत सारी चीज़ों के रिसेप्टर्स हैं। वोमिटिंग के लिए रिसेप्टर्स हैं, बॉडी में कॉन्स्टिपेशन के लिए रिसेप्टर्स हैं, बॉडी में आपके ब्लड प्रेशर के लिए रिसेप्टर्स हैं, डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं। सो पैनाडोल को या ब्रूफिन को पता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ जाके पेन रिसेप्टर से बाइंड करना है। और उस रिसेप्टर पे को जब ड्रग जाके रिसेप्टर से बाइंड करती है तो दो काम करती है, रिसेप्टर को एक्टिवेट भी कर सकती है और रिसेप्टर को ब्लॉक भी कर सकती है। अब सपोज करें पेन रिसेप्टर्स हैं। ठीक है जी, पेन रिसेप्टर्स हैं। पेन रिसेप्टर्स का मतलब होता है ऐसे टारगेट्स जो कि पेन को स्टिमुलेट करते हैं, यानी इनका मतलब है कि ये स्टिमुलेट करते हैं पेन को। अगर कोई चीज़ आके पेन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी और पेन रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी तो पेन आपको होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सपोज करें आपको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी वजह से वो चीज़ आके आपके पेन रिसेप्टर के साथ बाइंड की और पेन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर दिया तो आपकी बॉडी में पेन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने जो ड्रग देनी है डेट इज़ पैनाडोल। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप पैनाडोल दे रहे हैं। अब ये जाके पेन रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करेगी बल्कि उसको ब्लॉक करेगी। ठीक है, जब आपकी पैनाडोल जाके पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी तो पेन जो प्रोड्यूस हो रहा था अब वो प्रोड्यूस नहीं होगा और आपकी जो तकलीफ़ है वो ठीक हो जाएगी। तो ये काम होता है रिसेप्टर्स का। कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जो कि रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती हैं, जैसे कि जो आपकी स्टिमुलेंट ड्रग होगी जो कि आपके रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगी वो वही काम प्रोड्यूस करेगी जो कि आपका रिसेप्टर कर रहा होगा। ये चीज़ें जब आप आगे ड्रग्स को स्टडी करेंगे तब ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएंगी। सो यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक इंट्रो देना ज़रूरी था कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जनाब ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी के। ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी क्या है? तो फार्माकोलॉजी की बेसिकली आपके पास दो मेन ब्रांचेस आती हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वाइवा में। आपका वाइवा स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन बता दें और फिर आपसे पूछा जाता है कि ब्रांचेस कितनी होती हैं फार्माकोलॉजी की। तो फार्माकोलॉजी बेसिकली है टू ब्रांचेस। एक का नाम होता है फार्मेको काइनेटिक्स और सेकंड का नाम होता है फार्मेको डायनामिक्स। ठीक है जी, अब इन दोनों में डिफरेंस है। बच्चे क्या करते हैं, इनके डिफरेंस को अंडरस्टैंड नहीं करते और इसको आपस में मिक्स कर देते हैं जिससे आपको बाद में नुकसान होता है। सो आप इजीली कैसे याद कर सकते हैं कि